जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना घनश्याम के नाम बिना। राम के नाम बिना घनश्याम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। पंख बिन बिच्छू टंक बिना आरती शंख बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिना आरती शंख बिना। कमल पंख बिना गणित अंक बिना निशामय अंक बिना। कमल पंख बिना गणित अंक बिना निशामय अंक बिना। मोर काहे बेकार नाचना। मोर काहे बेकार नाचना जो घनश्याम बिना। जो घनश्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। राम के नाम बिना राम के नाम बिना घनश्याम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम। पुष्प बाग बिना संत त्याग बिना भजन भाव बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन भजन भाव बिना। श्रृंगार सुहाग बिना सूर्य आग बिना गाना राग बिना। श्रृंगार सुहाग बिन सूर्य आग बिन गाना राग बिना। बिना नाम नर ऐसे जैसे। बिना राम नर ऐसे जैसे पथिक मकान बिना। पथिक मकान बिना। जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना। जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना।
सबकी है बेकार जिंदगी, सबकी है बेकार जिंदगी, रघुवर नाम बिना, रघुवर नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, घनश्याम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी, राम के नाम, राम के नाम, राम के नाम। बोली भक्तवत्सल भगवान की। संपत्ति सब रघुपति के आहे, जो बिनु जतन चलो बिनु ताहि। ये संपत्ति, ये राज्य तो मेरे राम का है। अब सब लोग कह रहे हैं हम भी चलें, हम भी चलें, और भाव में भर कर अगर सब चल दें और पीछे से पड़ोसी राजा आक्रमण कर ले तो राज्य ही नहीं रहेगा, तो राम जी को कहाँ बिठाएंगे ला करके। इसलिए विश्वास पात्र सैनिकों को नियुक्त करते हैं अयोध्या की सुरक्षा में, राज्य की सुरक्षा में। और अगले दिन महात्मा भरत राज परिवार के साथ, प्रजा के साथ, मंत्रियों के साथ, गुरुजनों के साथ और संपूर्ण चतुरंगनी सेना के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर देते हैं। स्थान स्थान पर रुकते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान के मित्र निषाद राज गुह वास करते हैं। उन्हें पता चला भरत जी जा रहे हैं, पर चतुरंगनी सेना के साथ जा रहे हैं। तो मन में आया कि भाई अपने भाई से मिलने के लिए सेना की क्या आवश्यकता। तो सबके मन में दुर्भावना तो बैठी है कि भरत ने ही षड्यंत्र रचवाया है, राम जी को राज को हथियाया है। तो अब ये सोच करके कि वन में वे अकेले हैं, तो अकेले ही आक्रमण कर को वहीं उनको मार के 14 साल नहीं अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा सोचा निषाद राज ने। और तुरंत अपनी सेना को तैयार किया कि हम जानते हैं हमारी छोटी सी सेना है भरत की सेना के आगे, पर राम हमारे स्वामी हैं, अपने जीते जी राम पर आंच नहीं आने देंगे। सारी सेना नदी पार करके ही तो उस पार जा करके राम पर आक्रमण करेगी। तो सारी नौकाओं को डुबो दो गंगा जी में, कोई पार न जाने पावे। हथियार लेके खड़े हो जाओ, एक एक 100 को मारे, भले मर जाएंगे पर जीते जी राम पर आंच नहीं आने देंगे। कि तभी किसी वृद्ध पुरुष ने कहा कि पहले भरत से मिलके भरत के भाव को तो जान लो। सहसा करी पचिताहि विमूढ़ा, सहसा अचानक बिना सोचे बुझे कोई काम कर ले तो बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए सोच विचार के करना चाहिए। तैयारी रखो, नौकाएं डुबो दो, हथियार के साथ सब तैयार रहो, पर पहले जाके भरत के भाव को जान लो। ऐसा ही हुआ। निषाद राज अपने कुछ सेवकों के साथ में मीन पीन पाठीन पुराने कंद मूल फल और मछली भी लेकर के गए, भाव जानने के लिए। कि सात्विक होंगे तो कंदमूल फल लेंगे, राजसी होंगे तो शराब मांस खाने वाले पीने वाले होंगे, तो मछली को स्वीकार करेंगे तो पता चल जाएगा कि राम जी के मित्र हैं, शुभ भावना वाले हैं या दुर्भावना वाले। सुमंत्र ने भरत जी को बताया। निषाद राज गुह ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया भरत जी को। भरत जी को सुमंत्र ने बताया कि ये प्रभु श्री राम के सखा हैं, श्रृंगवेरपुर में वे रात्रि विश्राम किए थे। तब निषाद राज गुह आए तो भगवान ने अपने बाल सखा को हृदय से लगा लिया था।
जैसे ही भरत जी ने सुना, तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और दौड़ करके निषाद राज को उठा लिया, अंक से भर लिया, मानो राम जी से भेंट हो गई हो। मेरे भैया के, मेरे राम के ये सखा हैं और उन्होंने इन्हें गले लगाया था, इसलिए अंक में भर लेते हैं।